हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्बल शिफा। मैं डॉक्टर रिजवान। आज बात करेंगे सेक्स से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी के बारे में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो शुक्राणु के बारे में रहेगा। दोस्तों, आज मैं शुक्राणुओं के बारे में जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये होता किस वजह से और अंडरवेयर पहनने से क्या क्या परेशानी जो है हम लोगों के सामने आती है। ज़्यादा फिटिंग का अंडरवेयर या ज़्यादा फिटिंग के जीन्स या ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनने की वजह से जो है अंडकोश पे जो है सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से जो हमारा जो शुक्राणु है उनमें कमी आने लगती है। तो हमें जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है इसे रखना चाहिए और इसके लिए हमें बहुत ही हल्के कपड़े पहनने चाहिए। जैसे कि आप रात को जो है जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें उतारनी चाहिए और एक हल्का सॉफ्ट आप कुर्ता पजामा या कोई नाइट ड्रेस भी ले सकते हैं जो बिल्कुल कंफर्टेबल हो, जिसमें इस चीज़ की परेशानी ना हो। क्योंकि ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनने से जो है ये समस्या हमें ज़्यादा होगी और उसकी वजह से हमारे जो स्पर्म अकाउंट है उसमें जो है गिरावट हो गया। एक सही आदमी के लिए वीर्य जो है एक क्वालिटी होनी चाहिए वीर्य के अंदर, जिससे वो अपने प्रजनन अंग यानी जो आपके बच्चे पैदा करने के लिए जो है वो सुरक्षित माना जाता है। एक सही आदमी का स्पर्म अकाउंट की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 60 से 70% होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो आप बच्चा पैदा करने में असमर्थ होंगे और आपको आने वाले समय में इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी कुदरत का नियम है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से फीमेल और मेल के अंदर जो अंडकोश होते हैं, मेल के जो अंडकोश हैं वो बाहर इस वजह से ऊपर वाले दिए हैं कि जिससे उन्हें एक लिमिटेड टेम्परेचर पर रखा जाए और हमारा जो है जो वीर्य है, जो शुक्राणु है वो सुरक्षित रह सके। तो हमें इस पे ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। क्योंकि ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े पहनने की वजह से उनकी जो नसें हैं, जो हमारा जो पेनिस है उसके साइज में भी प्रॉब्लम होने लगती है और नसें भी कमज़ोर होने लगती है। और तनाव की वजह से कभी कभी आपने देखा होगा कि जब तनाव ज़्यादा आता है और कपड़े हम लोग ज़्यादा फिटिंग के पहने रखते हैं तो जो इरेक्शन डिसफंक्शन होता है उसमें जो है अचानक आपने देखा होगा कि एक जोर से जब दबाव पड़ता है तो उसकी जो नसें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि उसे फैलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती, यानी कम स्पेस उसके लिए रहता है, जिसकी वजह से इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आप सोएं या आप कहीं किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो आप जो है बिल्कुल कंफर्टेबल वाले जो है कपड़े पहनने चाहिए, जिससे आप लॉन्ग ड्राइव करते समय जो है आपकी जो अंडकोश है उस पर काफ़ी दबाव ना पड़े। क्योंकि दबाव ज़्यादा पड़ेगा तो ये इन चीज़ों का सामना आने वाले समय में हमारे सामने होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, शुक्राणु कम होने की एक दूसरी वजह ये भी है कि ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, शराब आदि नहीं पीनी चाहिए और जंक फूड जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी हमारी क्वालिटी पे कहीं ना कहीं असर डालती है। देखो, मैं आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये हमारा जो पेनिस होता है इसमें इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यूरिन पास करना और सेक्स करना। अगर आप इससे अलग कोई चीज लेके चलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि मस्ती के चक्कर में है तो जो है ज्यादा लोग मास्टरबेशन करने लगते हैं और मास्टरबेशन करने की वजह से जो है इसके अंदर जो नसें वो काफी कमजोर हो जाती हैं और कभी कभी कहीं ना कहीं अंडकोश जो होते हैं उन पर काफी दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक ट्रेडी होने तक की जो है कंडीशन सामने आती है। कभी कभी कुछ मरीज ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको जो है कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है, पेनिस में फ्रैक्चर की कंडीशन भी हो जाती है और उन्हें एडमिट तक भी करना पड़ सकता है। ये कंडीशन भी मरीजों के सामने होती है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप लोग जब सेक्स करें तो बहुत अच्छी तरीके से करें, मतलब कोई जो भी स्टेप है आपकी कोई गलत तरीके से स्टेप ना लें, क्योंकि कभी कभी हमारे जो अंडकोश हैं उन पे काफी आपने देखा कभी कभी फीमेल जो है ऊपर की साइड में आ जाते हैं और ऊपर के आने की वजह से जो हमारे अंडकोश हैं वो दब जाते हैं और दबने की वजह से जो अंडकोश हैं उनके अंदर जो झिल्ली है उन पे सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से जो अच्छे स्पर्म अकाउंट है वो बनने बंद हो जाते हैं। फिर उसमें कभी कभी जो है सूजन के साथ साथ पानी भी आने लगता है और वो भारी भी हो जाते हैं। आपने देखो कभी कभी कोई सा अंडकोश छोटा है, कोई सा बड़ा है, इस तरह की दिक्कतें भी हम लोगों को जो है सामने आने लगती है। तो इसका यही एक कारण है कि हमें जो है सेक्स को भी जो है ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, गलत तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
और हमें इसके साथ साथ जो है अपना जो हेल्दी फूड है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक हम जिस तरीके से हमारे जो मसल्स हैं शरीर की, हम उसके लिए अच्छा खाना पहनना चाहते हैं, तो उसी तरीके से जो हमारी पेनिस की जो बाकी जो पार्ट है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट है, उनके लिए भी हमें उस तरह का खान पीन पर ध्यान देना चाहिए। आपको अंडा लेना चाहिए, अंडा बहुत अच्छा काम करता है, उसके अंदर विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है। दूध आप ले सकते हैं, केला भी आप ले सकते हैं, केले के अंदर जो है स्पर्म काउंट बनाने की जो है बहुत अच्छी जो है क्वांटिटी होती है। आप इसके साथ साथ अनार का जूस ले सकते हैं, आप अखरोट भी खा सकते हैं और एक्सरसाइज वगैरह भी आप कर सकते हैं। और जो हमारे जो मरीज काफी पुराने ऐसे हैं जिन्हें इस चीज का आज तक पता ही नहीं लगा कि हमारे स्पर्म काउंट की जो क्वांटिटी है वो क्या है, या हमारे जो वीर्य है या शुक्राणु में उसमें कितनी परसेंटेज है, तो मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि जो आपके लोकल डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, या अपना सीमन जो है आप टेस्ट भी करवा सकते हैं लेबोरेटरी में। क्योंकि देखो बिना टेस्ट के तो आपको नहीं पता लगेगा कि हमारी जो है क्वांटिटी क्या है और कितना स्पर्म काउंट है। अगर आप उसको चेक कराएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई जानकारी मुझसे लेनी है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, दिए गए स्क्रीन पे आप कॉल करके मुझसे ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आज आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको अपने शुक्राणु बढ़ाने के लिए घरेलू क्या उपाय करने चाहिए। आप उसमें सबसे पहले जो है आप एक शिलाजीत ले सकते हैं। शिलाजीत को जो है आप मटर के दाने के बराबर सुबह शाम भी ले सकते हैं जिन्हें ज्यादा प्रॉब्लम है, और एक टाइम भी ले सकते हैं। इसके खाने का जो तरीका है वो दूध के साथ आप सोते समय और सुबह नहार में ले सकते हैं। आपने अगर 1 महीना या 1.5 महीना इस तरीके से इसका जो है आपने इसको ली तो आपके जो शुक्राणु है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी आ जाएगी। आप अश्वगंधा भी ले सकते हैं। अश्वगंधा के 2 तरीके हैं, एक तो पाउडर फॉर्म में आता है, एक कैप्सूल भी आता है। अब तो मार्केट में वैसे टेबलेट भी अवेलेबल है अश्वगंधा के नाम से, हिमालय फार्मा की या अदर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप उनकी भी अश्वगंधा ले सकते हैं। अश्वगंधा का जो तरीका है उसका खाने का ये है कि आप 1 गोली सुबह 1 शाम ले सकते हैं, और इसको जो है केवल 2 महीने ही लेना है आपको। 2 महीने के बाद आपको इसको गैप लेना है, क्योंकि लगातार अश्वगंधा हम नहीं ले सकते। शतावरी भी आप ले सकते हैं। शतावरी भी जो है शुक्राणु पैदा करने का एक बहुत अच्छा स्रोत है, और ये बहुत बेनिफिट भी इसका मिलता है, क्योंकि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन इससे नहीं होता। और आप साथों साथ जो है अपने घर में जो है अखरोट या बादाम या जो ड्राई फ्रूट है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है इस्तेमाल करने से आपकी जो शुक्राणु की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी बन जाएगी, और जो स्पर्म काउंट आपका कम है यानी जो आपका डाउन है वो अप हो जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, और आपके जो लोकल डॉक्टर्स हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं, और अपना जो सीमन है उसको भी लेबोरेटरी पे आप चेक करा सकते हैं। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कभी कभी फोन पे या किसी लड़की के पास बैठने से या 2-4 बात करने की वजह से या कोई सेक्स वीडियो देखने की वजह से जो है हमारे पेनिस में जो है चिपचिपा पानी आने लगता है। और ये होता क्या है, इसकी वजह क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, मैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपको कोई और क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन पुटअप करना हो या कोई सवाल या जवाब हमसे लेना हो तो दिए गए स्क्रीन पे हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, थैंक यू।